सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो किनारे बदल जाएंगे। रांझा रांझा रटते रटते खुद मैं तो रांझा हुई। है तू कहानी में दाखिल अगर किस्सों में हीर तेरी। रांझा मेरा मैं रांझे की नारज़ा गर तो बता ऐसे ना रुला मुझको दे बता। फिर भी तू आजा पिया हो। कला, कलाकार, संगीत, कला का कोई भी रूप हो, कलाकार को कला को सपोर्ट करने वाले, प्रोड्यूस करने वाले, फाइनेंस करने वाले, उसे कला को लोगों तक पहुंचाने वाले लोगों की बहुत उतनी ही कदर करता हूं जितनी मैं कलाकारों की कदर करता हूं। क्या बात है। अगर if there is no financial validation, financial support to art, the art to people, Absolutely. तो स्काई एंटरटेनमेंट म्यूजिक जिस उत्साह के साथ कला के इस क्षेत्र में आए हैं, पूरे परिवार से मिलकर बहुत खुशी हुई। पूरे परिवार को शुभकामनाएं, बधाई। इस नए एंटरप्राइज में, इस नए व्यवसाय, वो व्यवसाय जो कला से जुड़ा हुआ है, उसमें आने पर आपको शुभकामनाएं, बधाई। थैंक यू। विशिंग यू मोर सक्सेस। एंड मैं चाहूंगा, आई एम वेरी श्योर दैट मस्ट बी द प्लान, वो गाना तो सुनाया जाएगा ना, क्योंकि आप लोगों को सुन सुनकर, दादा साहब आप सुन रहे हैं ना, इनको सुन सुनकर, रजा की शायरी सुन सुनकर दिल गार्डन गार्डन हो गया। लेकिन मैं चाहता हूं वो गाना सुनाओ, ताकि पता चले कि इस गाने से जुड़े हुए लोगों ने किस प्रकार से उसे सजाया है। रांझा रांझा गाना सुनकर मेरी तबीयत खुश नहीं हुई, बिल्कुल खुश नहीं हुई, मेरी रूह खुश हो गई। ये गाना अंदर आपको झंझोड़ देता है। रांझा का मतलब हीर, हीर का मतलब रांझा। और जो लवर्स
जो प्रेमी शादी कर लेते हैं वो लेजेंड्स नहीं होते। लेजेंड्स कौन होते हैं? जो बिछड़ जाते हैं। हीर रांझा, सोनी महिवाल, लैला मजनू, यही जो कसक होती है उन्हें लेजेंड बना देती है। और ये गाना सुन के, रांझा गाना सुन के एक कसक होती है दिल में। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ पूरी नागपाल फैमिली को, अमन को। एक बहुत अच्छा इन्होंने कदम उठाया है, एक क्रिएटिव कदम उठाया है। इससे पहले ये लोगों का पेट भरते रहे, अब ये लोगों की गानों के जरिए लोगों की आत्मा का पेट भरेंगे। और गाने की भी जो शुरुआत हुई है रांझा से, वो एक बड़ी अच्छी शुरुआत है। तो इस शुरुआत पे कहूँगा कि इब्तिदाए इश्क खैर होता है क्या, इब्तिदाए इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। राजा साहब, एक सवाल बनता है, जैसे हीर रांझा, लैला मजनू के किस्से सुनाए जाते थे, उस तरह के जो रोमांस देखा जाता था, आपको लगता है जो आज की पीढ़ी है उस तरह का रोमांस करती है? आपकी क्या राय है? इंस्पायर होगी। आज की पीढ़ी चाहे ना करती है और पुरानी पीढ़ी तो करती है, और लोग आज भी पुराने बुजुर्गों की सुन के चलते हैं, तो उसी की दिशा पे चल रहे हैं। देखिए, माँ का प्यार कभी आउटडेटेड नहीं हो सकता, लता मंगेशकर कभी आउटडेटेड नहीं हो सकते, मोहम्मद रफ़ी कभी आउटडेटेड नहीं हो सकते, किशोर कुमार कभी आउटडेटेड नहीं हो सकते। और प्यार जो है, प्यार की बुनियाद पे ही तो ये दुनिया खड़ी है। प्यार कभी आउटडेटेड नहीं होगा, इतना ही। थैंक यू। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि नागपाल फैमिली को बहुत बहुत बधाइयाँ। आई थिंक इट्स वंडरफुल कि जब आप एंटरटेनमेंट फील्ड में आओ तो आप एक सही गाने के साथ आओ। तो आई थिंक कि ये गाना इतना खूबसूरत है, तो इनके जो पहले कदम है इतने खूबसूरत रहे हैं, तो आगे भी कदम बहुत ही अच्छे रहेंगे। माई बेस्ट विशेस टू द नागपाल फैमिली, टू स्काई म्यूजिक एंटरटेनमेंट। मैं चाहूँगी कि और भी आप डांस म्यूजिक कीजिए, आप और भी धमाकेदार म्यूजिक कीजिए। इट वुड बी रियली नाइस टू सी कि आपके पोर्टफोलियो में आगे क्या क्या आएगा। एंड ऑल द बेस्ट, सच में वेरी नाइस। जो गाने की कहानी दिखाई रांझा और हीर आज तक मिले नहीं थे, आज फर्स्ट मिला रहे हैं। मैं तो यही कहूँगी कि अभी वैलेंटाइंस डे गुजरा है, तो इतना सुंदर मौका है ये कि रांझा अभी इसमें आया है। तो मैं तो हमेशा कहती हूँ प्यार करते रहो और करवाते रहो। जिनके ब्रेकअप हुए उनके फायदे ज्यादा आएगा। उनके फायदे हैं। ट्रू। चलो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ये जर्नी ऐसी थी कि रांझा गाना 4 साल से बन रहा था, और कह लो कई बार होता ना, कोई दो जने मिल जाए सही से तो फिर कोई चीज़ पूरी हो जाती है। फिर हमने जब ये वाला वो भी बंद होगा, फिर जब ये गाना हमने सुना तो गाना ही इतना सही लगा। स्टार्टिंग से शुरुआत से बनाए, किचन से लेकर सॉन्ग तक की जो शानदार, किस तरह सवाल कहीं से भी आए, लोग आप सेंटर में रखिए। किचन तो ऐसा है, देखो नागपाल छोले भटूरे अपना पहले से ही ब्रांड है, काफ़ी फेमस है लेगेसी के साथ। उसके साथ साथ अब हम एंटरटेनमेंट की म्यूजिक दुनिया में घुसे हैं। ऋषभ बोलचेतिया एक सिंगर है, नए टैलेंट को हम लोग नया नया मौका दे रहे हैं। एज अ प्रोड्यूसर हमने प्रोड्यूस किया है और आगे जाके और भी चीज़ें हम प्रोड्यूस करेंगे। बट ये रांझा गाना जो है ये इमोशंस के साथ जुड़ा है। 4 साल से इसकी प्रिपरेशन चल रही थी और फाइनली अब जाके इसको ब्रेक थ्रू मिला है। तो बस मैं अब यही चाहूँगा कि आप लोग पहले ये गाना सुने, उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। थॉट कैसे आया कि इस फील्ड में आना है, कैसे क्या? इस फील्ड में आने का कोई थॉट एज सच नहीं था, बट एंटरटेनमेंट एक ऐसी फील्ड है जिसमें किसी को थॉट लेके आने की ज़रूरत नहीं है। अगर खासकर आप एंटरप्रेन्योर हो, बिजनेसमैन हो, तो बिजनेसमैन का काम है रिस्क लेना। वही रिस्क लिया हमने यहाँ पे आकर। नेक्स्ट ये होता है खाने की बात है, जब नागपाल में चल रहा वो आउटलेट खोल रहे, लेकिन आपने एंटरटेनमेंट की तरफ किया। तो खाने के साथ एंटरटेनमेंट, आज आपकी बीवी घर में खाना बनाती है तो गाना गाते ही बनाती होगी, ऐसे तो बनता नहीं होगा। तो खाने के साथ गाने का तो कॉम्बिनेशन पहले से चलता आ रहा। बस ये है कि फील्ड में अब नागपाल घुसा है। अमन जी, आप खुद एक एंटरप्रेन्योर है, तो ये एंटरप्रेन्योर की रिस्क से भरी हुई है, आप किस तरह का रिस्क देखते हैं? और ये जो गाना लॉन्च किया, तो आप क्या स्कोप ऑफ बिजनेस देखते हैं? कहीं ना कहीं एक एंटरप्रेन्योर सबसे पहले प्रॉफिट के और ध्यान देता है, तो क्या रहा है इस बात में? देखो
प्रॉफिट पे ध्यान देता है तो वो अपने वेज बिजनेसमैन बताएगा नहीं कि वो किस वे से प्रॉफिट बनाता है, ठीक है ना। तो दूसरी बात रही कि हमने जो इसमें जो भी सब कुछ किया है ये आगे बहुत लंबा जाएगा, लाइक नागपाल ओनली। इसमें भी जस्ट पहला हमारा म्यूजिक लेवल का पहला लॉन्च था, अभी आगे आगे बहुत कुछ इसमें आने वाला है। गाने भी आने वाले, फिल्में भी करने की किस तरह क्या प्लान है? अब इसमें आगे ये नहीं बताऊंगा, बट अभी इतना ज़रूर रिवील करता हूँ, एक रियलिटी शो आने वाला है, तो इसमें हर चीज़ रहेगी। अब टाइप पता चल जाएगा। इंडिया का टैलेंट है या इंडियन आइडल है या फिर किस तरह से, या फिर किस तरह से? अब समवेयर आप मान लो जैसे 50 शो चल रहा है, रोडीज है या राइज एंड फॉल था, तो लाइक दैट। अमन जी, ऋषभ की अगर बात की जाए तो हमने सुना है कि पहले मीटिंग में उसको आपने साइन किया और गाना बनाना, गाने को प्रोड्यूस करने का भी निर्णय लिया। ऋषभ में आपने क्या खास बात की? देखो उसकी लड़की की सच्चाई है, उसने जो भी बोला सच सच बोला, सच सच सुनाया, सब चीज़ें सच। और दूसरा उसकी आवाज़। कई बार कहते हैं ना कोई लोग पैसे पावर इस वजह से टैलेंट पीछे रह जाता, तो बस उसी चीज़ को एक हाथ दिया हमने बस, ताकि वो टैलेंट आ गया है। गाने का थॉट था, दर्द मिलते ही नहीं है। देखो आज तक हीर रांझा लैला मजनू सब अलग होते हैं। अब आपने कहा था ना पुराने ज़मानों का प्यार में वो अलग होते थे, अब नए ज़माने का प्यार हमने मिलवा दिया है। इसका एंटरटेनमेंट के अगर ड्रीम प्रोजेक्ट की बात की जाए तो क्या फ्यूचर है, क्या प्लान्स हैं आप लोगों के? सर देखो स्काई एंटरटेनमेंट का नाम हुआ है, जो मेरे पास 6 डॉग्स हैं इसकी, मेरे पहले डॉग का नाम स्काई है, तो उसी के नाम पे हमने इन्वेंट करी है। तो जब बच्चे के नाम पे करिए तो बहुत दूर जाएगी, डोंट वरी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, रांझा तो पहली बात ये है कि ये 4 साल से प्रोजेक्ट मैं कर रहा हूँ और कामयाब नहीं हुए पहले, और ये काफ़ी सारे वर्जन्स बनाए हमने और मैंने ही कंपोज किया, अभी आखिर में मैंने ही प्रोड्यूस किया। काफ़ी सारे प्रोड्यूसर्स ने काम किए थे बट मैंने अप्रूव नहीं किया था और 4 साल लगा मुझे रिफ़ाइन करने में, गाने रिफ़ाइन करने में। फिर लिरिसिस्ट को बुलाया, फिर अलग अलग लिरिसिस्ट से लिखवाया गाना। सो ये 23rd वर्जन है जो आज रिलीज़ हुआ है और ये रैंडमली मुझे एक मेरे म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू अमन भाई को मिला था और हम ऐसे ही बैठे हुए थे और मैंने उनको अप्रोच किया कि भाई एक गाना है और वो गाना मैं आपको सुनाता हूँ, आप बताना कैसा लगा। पहला वही बात हुआ हम दोनों के बीच में और उसके बाद दूसरे दिन मिले हम 1 हफ्ते बाद, फिर वापस हमने डिस्कस किए गाने के बारे में और ये गाना मैंने अप्रोच किया उनको कि आप अगर इन्वेस्ट कर सकते हो ये गाने पे तो लेट्स वर्क टुगेदर। तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम बात करेंगे, 1 हफ्ते बाद हम मीटिंग रखेंगे, देन वी विल डिस्कस एंड वी विल टेक इट फॉरवर्ड। तो उसके बाद हमने गाना शुरू की, क्योंकि गाना पहले से ही सब ऑलरेडी हो चुका था और अमन भाई ने बोला लेट्स वर्क टुगेदर एंड लेट्स मेक इट अ कंपनी। तो हम दोनों ने डिसाइड किया, क्योंकि अमन भाई के 6 हस्कीज़ है, तो हम सोच रहे थे क्या कौन से नाम से हम ये कंपनी को नाम दिया जाए। तो लास्ट में जाके हमने स्काई एंटरटेनमेंट रखा, जो कि आज फाइनली स्काई एंटरटेनमेंट के पहला गाना रांझा रिलीज़ हुआ है। तो ये हमारा जर्नी है और मेरे लिए आज बहुत बड़ी दिन है, क्योंकि मैं इसी दिन का वेट कर रहा था पिछले 4-5 साल से और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आखिर में गाना रिलीज़ हो ही गया। और मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा और ये जो नागपाल्स फैमिली है इनको सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरी मम्मी आई हुई है, मेरी मम्मी को भी धन्यवाद। जितने भी लोग आए हुए हैं आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे और हम गाना लेके आ रहे हैं, बहुत अच्छे गाना पाइपलाइन में है और बहुत जल्द हम रिलीज़ करेंगे ये गाने को। और तब तक आप वेट कीजिए, बहुत अच्छे गाने आने वाले हैं। थैंक यू सो मच। एक सवाल बनता है आपसे, अगर इस गाने की बात की जाए तो काफ़ी सुरीला गाना है जी। इसकी जो वीडियो है इसकी भी एक स्टोरी लाइन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो हमारी ऑडियंस है इसकी कहानी के बारे में बताएंगे, वीडियो में कहानी दिखाएंगे? जी। अभी जैसे गाना हमने कंप्लीट की, गाना कंप्लीट करने के बाद मुझे एक टीम मिला, क्योंकि मैं किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू ही मिला था, ये वीडियोग्राफी टीम, और उनके साथ बात किया मैंने और उन्होंने बोला कि एक स्टोरी बोर्ड बनाते हैं और वो स्टोरी बोर्ड के साथ ही हम ये गाने को आगे लेके जाएं, क्योंकि बिना स्टोरी बोर्ड के कोई गाने नहीं बनती है। फिर हमने आखिर में डिस्कस किया कि हीर रांझा ऑलरेडी है ही ये गाने पे, तो क्यों ना हम एक स्टोरी बनाएं उसके ऊपर और स्टोरी के साथ साथ ये गाना रिलीज़ करें। मतलब मम्मी का एक सपना था, बहुत बड़ा ड्रीम था, बट थैंक यू सो मच। इनके वजह से मैं आज यही यहाँ पे पहुँचा हूँ मुंबई और ये स्टेज पे।
मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। जब गाना मुझे पिच किया तो डायरेक्टर ने किया था, ये वाज लाइक ये स्टोरी जो है, जो हमने हमेशा सुना है कि हीर रांझा अलग हो जाते हैं, जुदा हो जाते हैं, बट आज का टेक है, इसमें जरूरी नहीं कि हीर रांझा अलग हो, इसमें शायद इनकी कंप्लीट एंडिंग होती है। तो मैंने कहा ये क्या मतलब होगा कंप्लीट, आई मीन इट्स गुड, इट्स अ गुड थॉट। तो मैंने कहा ठीक है गाना सुनते हैं। तो जब गाना सुना है आई वाज लाइक मेस्मराइज, इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, लव सॉन्ग, हीर रांझा टाइप का ही सॉन्ग है, बस स्टोरी कहीं ना कहीं कंप्लीट हो जाती है। तो आई वाज लाइक ठीक है, आई विल डेफिनेटली डू इट। लगता है आपका थोड़ा ऐसा है सर, तो हीरा में मिल जाए, हाँ क्यों नहीं मिल जाए, मिलना चाहिए। आपके बाद इंस्टा का दौर, रील का दौर है, तो यूं गया। बात तो सही है, लेकिन ठीक है, इंस्टाग्राम के बाद कुछ और आएगा। तो बेसिक थॉट, बेसिक प्यार, बेसिक चीज़ें तो वो हमेशा सेम ही रहती हैं। शूटिंग के दौरान कोई बताइए एक्सप्लेन कर रहा है। और शूटिंग हम लोगों ने की थी लोनावला में। सो जब हम शूट कर रहे थे उस समय वेदर बहुत अच्छा था। सो जब शूट कर रहे थे, मतलब जनरली अपन जब शूट करते हैं तो इट्स वेरी टायरिंग, कभी कभार होता है कि यार जल्दी पैकअप हो जाए, बट इस पर्टिकुलर शूट में ऐसा बिल्कुल फील भी नहीं हुआ, ना कोई प्रेशर फील हुआ। मतलब कहीं ना कहीं आई थिंक एनवायरनमेंट एंड द प्लेस वे वे शूटिंग, वो कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा था गाने को। तो जब हम लोग शूट कर रहे थे इट वॉज वंडरफुल, कहीं ना कोई फील आई थिंक वाइब अपने आप आने लगी थी। एंड जहाँ कैफ़े में शूट किया था, कैफ़े वॉज कहीं हिल टॉप पे जाके, उसका जो व्यू था, जो उसकी सीनरी थी, इट वॉज ब्यूटीफुल। तो आई थिंक कहीं ना कहीं तो लोकेशन ने हेल्प करती है हम लोगों को एक्टिंग करने में और गाने को और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाने में। सर नया बैनर है सर, क्या नया बैनर है, न्यू बैनर है सर, नया बैनर है ये। हाँ, जो बैनर स्काई एंटरटेनमेंट का पहला सॉन्ग है, एंड आई थिंक उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी सही किया है और म्यूज़िक लॉन्च इतना अच्छा बड़ा पार्टी रखा है, तो आई एम श्योर उनका विजन भी काफ़ी आगे होने वाला है, उनके नए सॉन्ग्स भी आएंगे, आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट। सो आई वुड से गुड लक एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर रांझा सॉन्ग, एंड आई होप, जैसा नाम है स्काई एंटरटेनमेंट, आई थिंक सभी कह रहे हैं स्काई इज़ द लिमिट, तो आपकी शायद उसके बियॉन्ड भी लिमिट हो। सो गुड लक। सो पहले तो थैंक यू अमन अपने प्रोड्यूसर को, एंड देन ऋषभ को, वहाँ से हमको गाना मिला। देन मेरी जो टीम है, स्पेशली मेरी जो टीम है, एक्टर से लेके डीओपी, एडिटर, जो लोग मेरे साथ काम किए, 15-16 लोग थे, आज सब लोग यहाँ पे नहीं हैं, तो वो थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बट जितने भी लोग यहाँ पे स्टार्टिंग से लेके एंड तक साथ में थे एंड अभी तक साथ में ही है। सो उसकी वजह से आपने जो आउटपुट देखा, उस लेवल का आउटपुट हमको मिला है, सो मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। जो गाने की कहानी है उसमें, हाँ जी, कहानी मैंने लिखी थी मेरे दोस्त के साथ, अखिल शर्मा के साथ, वो भी आज यहाँ पे नहीं है। सो हमको गाना मिला था एंड हमको एक ब्रीफ मिला था, बट कहानी हमने ओरिजिनल खुद से लिखी थी। हीर रांझा की कहानी को हमने कंटेम्प्रेरी टाइम में सेट करने की कोशिश किया है। सो उस लेवल का प्यार, उस लेवल का इश्क जो तब होता था, आज भी हमने सेट करने की कोशिश किया है, एंड होपफुली वो रीच आउट करे लोगों को, एंड आज भी उतना असर हो आज के टाइम में। लगता है कैसा होगा सर आज भी, आज सर आज के टाइम में बहुत मुश्किल है सर, बट होपफुली कहीं ना कहीं मेरे को होप है कि उस लेवल का प्यार आज भी जिंदा है, सो लोगों को लगे। सर न्यू बैनर है सर ये स्काई। हाँ सर, स्काई एंटरटेनमेंट हमारा फर्स्ट गाना है, हमारा न्यू बैनर है अमन जी का, एंड फिर उसके लिए अभी और भी हम गाना करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड हमारा जो पूरा पीआर किया है वो हनीवुड स्टूडियो का, जो आपने नाम देखा होगा, जी जी सर देखा नागपाल्स एंड हनीवुड, हनी अपने भाई ने किया है। सो हम लोग सब ने साथ में बहुत मेहनत किया, एक दिन पहले तक हम लोग सब काम कर रहे थे, लॉन्च का, पोस्टर्स का, इवेंट का, सब कुछ। सो हम वही लगे हुए हैं उसमें अभी तक, ऐसा। थैंक यू सर। एंड मैं अपनी टीम को बुलाना चाहता हूँ, पता नहीं, वेद, आजा आजा आजा, वेद हमारा प्रोडक्शन डिज़ाइनर, एंड सुराम्या हमारी असिस्टेंट प्रोडक्शन डिज़ाइनर, एंड हनी, आजा आजा, हनी ने हमारा सारा पीआर किया है, सारे पोस्टर्स जो आप सुंदर सुंदर देख रहे हो, कटआउट्स देख रहे हो, वो सब हनी ने किया है, एंड इवेंट भी उसने मैनेज किया है, एंड सो अमन भाई किधर है? गाने के बारे में या मैम सर आपसे करते हैं, क्या कहिए गाने के बारे में। अब गाने के बारे में कहने से बेहतर तो वही है कि आप लोगों ने गाना सुन लिया, और आई डोंट रियली थिंक कि आफ्टर वॉचिंग द वीडियो एंड द सॉन्ग कुछ ज़रूरत पड़नी चाहिए उसके लिए बोलने के लिए, अदर दैन जो हमारे डायरेक्टर ने बोल दिया ऑलरेडी। बट वही है कि आई होप कि हमें जितना पसंद आया इस पर काम करना और इसे बनाना, आप लोगों को भी सुन के उतना ही पसंद आया हो, एंड वही होप कर सकते हैं बस कि हम आर्ट क्रिएट कर रहे हैं एंड आर्ट पसंद आए लोगों को, तो बस वही है। And obviously हम art से ज़्यादा we are trying to, and obviously from art we are trying to portray the real love from Ranjha and the director, always my captain Joshua, out of the field, on the field, on the set, always trying to portray the best thing. So we did it. Feel was very cozy. It was a bit rushed for us, but I think the feel was too good for this.
एंड आई थिंक ये सॉन्ग से ज़्यादा इमोशन है, ये इमोशन उस पुराने टाइम का है. आई थिंक द रियल लव, सो जस्ट फील इट. इफ यू फील इट, यू विल एंजॉय द सॉन्ग मोर. I don't know. It was a great time shooting it. I hope you all liked the shots and the music video. That's it. Thank you. सर नहीं होते तो अभी तक जो हम तामझाम देख रहे हैं कुछ होता नहीं. हाँ, शूट भी मतलब प्रोड्यूसर एज अ प्रोड्यूसर कभी भी इंटरफियर नहीं किया. क्रिएटिवली भी हमको जो चाहिए था मोस्टली हमको सब ऊपर नीचे भी हो रहा था, तो सर थे हमको हेल्प करने के लिए. एंड वेद 2 दिन पहले आया प्रोजेक्ट पे, लिटरली लास्ट मोमेंट पे. तो हमारा सारा पीडी जो आप वीडियो में देख रहे हैं उसने किया. एंड भाविका स्टार्टिंग से थी हमारे साथ, स्क्रिप्ट लेवल से हर एक शॉट, हर एक विजुअल, हर एक कलर, हर एक कॉस्ट्यूम. हमारे पास कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी लास्ट मोमेंट तक नहीं था. तो जो भी आप देख रहे हो तो सब कुछ विजुअल्स इन्होंने बहुत मेहनत किया है. एंड देन ऑफकोर्स ऋषभ का गाना था, इसने मेरे को 1-1.5 साल पहले सुनाया था. ऐसे ही हम लोग बैठे हुए थे एंड तब पता नहीं था हम इसका वीडियो बनाने भी वाले. एंड देन ये लोग मिले, यहाँ से हम लोग मिले. एंड ऑफकोर्स अनिरुद्ध भाई जो हमारे लीड है, हाँ हम लोग सेम बिल्डिंग में रहते हैं, तो हम लोग ऐसा इत्तेफाक से मिले. एंड हाँ तो मैंने उनको बोला आप करेंगे, तो हाँ मैंने बोला. एंड ऑफकोर्स वापस मैं बोलूँगा कि PR एंड इवेंट बहुत मेहनत किया. लास्ट 1 महीना हनी लगा हुआ था. जितना हम लोग ने 2 महीने में मेहनत किया उतना इसने लास्ट 1 महीने में मेहनत किया है. मैंने जो किया वो चेरी है, बट असली सोल ऋषभ का है, अमन का है, सपोर्ट. एंड एक मेरे दिल्ली से 2 नए और टैलेंट आए हैं, उनको अपने जो दोस्त हैं उनको बुलाना चाहता हूँ. यस सर, नेक्स्ट प्रोजेक्ट में दिल होना भी तेज आ जाए. और रांझा की बहुत बहुत मुबारक है ऋषभ भाई, अमन भाई, और बाकी हम लोग भी बहुत जल्दी नया गाना लेके आ रहे हैं. बढ़िया लेके आएंगे कुछ. स्काई एंटरटेनमेंट. इसके अलावा और कहाँ जाएगा गाना? रैप होगा, उसकी 2 लाइनें सुनाएगा भी अभी. चलिए ओके. खाली पन्नों पे बैठे तुमने सुधारा है, तुम ही गुजार गई थी तुमने बिगाड़ा है. तेरे लिए बेचारा दुनिया आवारा कहती हूँ मैं कुवारा, अब भी ना है सवारा कुछ. बाकी बचा ना कुछ है, बाकी बची है यादें. बातें तो करनी थी बस बातें वो करती ना है. डरती है मुझसे या वो, या हो गई खफा है. ना कहता बेवफा मैं, बस ना मिली वफा है. आशिक पुराना तेरा आशिकी ये कहती है, शोलों पे चल के जल ना जाना कहीं. कल ना देखा मैंने प्यार है पाना, अभी ऐसा फसाना लिख दूं याद करे ज़माना. जाम है पिए काफ़ी, गम पर मिटता नहीं है. जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं है. तारा चमकता जितना अकेला टूटा भी है. सपना जो देखा मैंने किसी को दिखता नहीं है. ये भी रांझा की तरह ही है वैसे, मतलब उसी जॉनर का है कि दिल टूटे आशिकों के लिए है. इस गाने का नाम है वापस न जाना. तो ये हम बहुत जल्दी प्रेजेंट करेंगे आप सबके सामने विद स्काई एंटरटेनमेंट. अमन नागपाल एंड ऋषभ. थैंक यू. तो रांझा गाने को बहुत बहुत मुबारक. गाना आने वाला है, मतलब मेरे को गाना काफ़ी अच्छा लगा. मैंने वीडियो देखी, कंसेप्ट भी बड़ा अच्छा था, मतलब वायरल मटेरियल लगा. आ गया है गाना. हाँ गाना आ गया, आउट नाउ. तो मेरे को बड़ा वायरल मटेरियल लगा. बाकी हमारा भी गाना जल्दी आने वाला है. स्टे ट्यून. लेट्स गो. पीस आउट. गाने में हीर को रांझा मिल गया और रांझे को हीर मिल गया. इसने बड़ी उम्मीद दी थी बहुत सारे लोगों को. तो स्काई म्यूजिक जिसे कहते हैं कि छप्पर फाड़ और आसमान फाड़ प्रगति करे. और मैं अपने दोस्त को हमेशा अच्छा विश करूंगी. इन्होंने खाने के थ्रू लोगों का दिल जीता है, अब ये गाने के थ्रू लोगों की रूह को भिगोएंगे. सो आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट. एंड एक्चुअली ऋषभ ने मेरे को ये गाना शायद 2.5-3 साल पहले सुनाया था, और तब बेसिक स्टेज में थे. आज जैसे एकूस्टिक में मैंने सुना था, तभी मेरे को बहुत पसंद था. इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट. I admire his commitment and his honesty to his craft, and I think those 2 attributes will take him very far ahead, and I wish him all the best. I wish Aman and Sky Entertainment all the best, success and love. Thank you.